हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द बायो गैनर क्लासेस। चलिए आज एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। काफ़ी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जो ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बीएससी सेकेंड ईयर की, वो वीडियो बना दीजिए उनकी मैकेनिज्म के साथ में कि नोट्स कैसे लिखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रिएक्शन लिखो मैकेनिज्म के साथ तो कैसे लिखना है। तो चलिए सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम है, ठीक है। और ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो। चलिए बिना टाइम गवाते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, ठीक है, कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए वन बाय वन को हम देखेंगे और वो है आपकी पर्किन रिएक्शन, ठीक है। पर्किन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। और जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमें उसमें जो रिएक्टेंट या जो रिएजेंट यूज़ हो रहे हैं उसका पता होना चाहिए क्या है, और उसके बाद में जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है पर्किन रिएक्शन। चलिए लिखा है पर्किन्स रिएक्शन, ठीक है। तो आपको याद क्या ध्यान में क्या रखना है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा है जब बेंजल्डिहाइड, ठीक है, थ्योरी भी ऐसे लिखनी है। जब बेंजल्डिहाइड, देखो जब थ्योरी आप याद करते हो ना तो आपको कठिन लगती है। अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे हमने बेंजल्डिहाइड लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड लिया और इसकी प्रेजेंस से ये बन गया, बस यही लिखा है उसमें भी। जब बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड से सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में रिएक्ट होता है, ठीक है। जब बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड से सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में रिएक्ट होता है तो सिनेमिक एसिड और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को पर्किन रिएक्शन कहा जाता है। इसकी केमिकल रिएक्शन फॉलोइंग टाइप से है, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बेंजल्डिहाइड ले लिया, चाहे इसको यहाँ पे आप रिंग दिखा सकते हो या मान लो ऐसे फार्मूले के तौर पे लिख लो, ये आपका बेंजल्डिहाइड है। अब आपको ये तो याद ही होना चाहिए कि बेंजल्डिहाइड का फार्मूला ये होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड का ये होता है, ठीक है। इसको तीन तरह से लिख सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड को, ठीक है। एक तो ये टाइप है, आगे अभी देखेंगे किस टाइप से लिख सकते हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली पोजीशन है भाई। ये जो सोडियम एसीटेट है आपका, ठीक है, एरो के ऊपर लिखा हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, सोडियम एसीटेट। और आपका बनने वाला है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, और इसी को बोलते हो सिनेमिक एसिड। तो याद रखना, जो आपकी पर्किन रिएक्शन होती है इसमें जो बनने वाला फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका सिनेमिक एसिड। चलिए इसकी मैकेनिज्म की ओर चलते हैं। पहले तो हमने केमिकल रिएक्शन देख ली कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है। अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप फर्स्ट क्या लिखा है, स्टेप फर्स्ट लिखा है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट आयोनाइज होकर एसीटेट आयन और सोडियम आयन देता है। तो ये आपका सोडियम एसीटेट है, अब बताइए माइनस में चला गया और ये प्लस में चला गया, ठीक है। एसीटेट आयन और सोडियम आयन बना दिया। अब ये एसीटेट आयन क्या करेगा स्टेप सेकंड में, तो आपका जो एसीटेट आयन है ये एसिटिक एनहाइड्राइड के हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है, जिससे कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। कार्बन आयन मतलब कोई भी निगेटिव स्पीसीज जिस पे निगेटिव चार्ज हो उसका फॉर्मेशन होगा। अभी देखिए कैसे होता है। ये आपका एसीटेट आयन है, ये आपका एसीटेट आयन है, और ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है। देखिए कि मैंने इसको इस तरह से लिखा, अभी आपने ऊपर देखा था कि हमने इसको इस तरह से लिखा था, देखिए है, इस तरह से भी लिख सकते हो, और जैसे ये लिखा है ना इस तरह भी लिख सकते हो, और आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखिए हुआ क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये CH2, ये CH2 नहीं, ये CH3। देखो ये एक हाइड्रोजन एटम हमने इधर नीचे लगा दिया, जिससे आपको समझने में आसानी हो कि इसने हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट कैसे करा है एसिटेट आयन में, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये है CH3, देखो CO और ये O और ये CH3CO, ठीक है। अब देखिए इसने क्या किया, ये जो निगेटिव चार्ज था इसने यहाँ से आया और इस हाइड्रोजन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, छीन लिया, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड था ये कार्बन की ओर शिफ्ट हो गया, ये वाला जो आप बॉन्ड देख रहे हो, ठीक है, ये वाला कार्बन की ओर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे इस कार्बन पे आ गया, ठीक है, इस कार्बन पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं हुआ, बस एरो लगा के आपको इस पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज दिखाना और एज इट इज बाकी सब लिख देना, कार्बन आयन बन गया और आपका एक एसिटिक एसिड बन गया। अगली स्टेप में देखिए स्टेप थर्ड, इसमें क्या हो रहा, जब ये कार्बन आयन, वही जो आपका निगेटिव स्पीसीज बनी, जब ये कार्बन आयन बेंजल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है जिससे एनायन का फॉर्मेशन होता है। अब ये कार्बन आयन क्या करेगा, बेंजल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा जिससे आपका एनायन बन जाएगा। तो देखिए ये आपका बेंजल्डी, इसको हमने इस तरह से लिख लिया, और ये आपका एनायन बना था जो ऊपर, देखिए ना यहाँ पे ये जो आपका एनायन बना हुआ है, ठीक है, एक मिनट, ये जो आपका एनायन है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से लिख लेंगे,
ठीक है, ये इस तरह से लिख लिया हमने इसको। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये इस कार्बन आइटम पर अटैक करेगा, यहाँ से चला और इस कार्बन पे अटैक किया। क्यों इस पे अटैक किया, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन लगी है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपने और बॉन्ड को खींचती रहती है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन हो गया। ठीक है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव लगा है और ये अपना निगेटिव साइन इसको दे देगा। जब ये इसको दे देगा तो ये तो इससे जुड़ जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन क्या करेगी, ये कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, इसलिए क्या करेगा, एक बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन खींच लेगी, ऑक्सीजन निगेटिव बन जाएगी, तो आपका ये एनायन बन जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे एनायन बन गया, क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन थी तो उस पर ये निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और यहाँ का बाकी सब एज इट इज रहा। चलिए स्टेप 4 देखते हैं। तो स्टेप 4 में देखिए क्या लिखा है, अब एनायन एसिटिक एसिड से एक हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा। अब आपका जो एनायन है वो एसिटिक एसिड से एक हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा। हमें पता है कि एसिटिक एसिड निकला था, तो एसिटिक एसिड तो प्रेजेंट ही होगा ना वहाँ पे, तो और हाइड्रोक्सी, और ये केमिकल रिएक्शन जो होती है ये एक, जैसे मान लीजिए हम टेस्ट ट्यूब में कराते हैं या किसी में कराते हैं, इस तरह से होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको समझोगे ना तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि पर्किन रिएक्शन में हमने क्या किया, बेंजल्डिहाइड लिया और उसकी सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दी। ठीक है, अब आपका ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बन जाएगा। तो जब एनायन आपका एसिटिक एसिड से एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है। अब आप यहाँ पे इस रिएक्शन में देखिए, तो यहाँ पे आपने लिख लिया जो आपका वही था एनायन वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए गौर करिए, ये जो ऑक्सीजन लगा है, ये जो ऑक्सीजन आपका लगा हुआ है, इसमें आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा होगा, ये नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन पर पीछे वाली स्पीसीज मैंने यहीं पे सेम उतार दी है, और क्या हुआ, ये जो आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है, इससे क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा वहीं पे चलेगा पास, वहीं पे ऑक्सीजन जोड़ दो, पूरी स्पीसीज आप देख सकते हो कि एज इट इज होगी उसी की तरह, बस यहाँ पे क्या आ गया, एक हाइड्रोजन एटम आ गया, ये देखिए यहाँ पे OH बन गया, तो ये आपका बन गया हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। आप देखिए क्या होगा स्टेप 5। अब ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को जब आप हीट करोगे तो अल्फा बीटा पोजीशन से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, जिससे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आप एक चीज़ देखिए, अल्फा बीटा क्यों बोल रहे हैं, ये वाला जो ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में हम इस वाले कार्बन को अल्फा बोल सकते हैं, इस वाले कार्बन को बीटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी समझ के लिए क्या किया, OH तो ऐसा ही था, यहाँ पे CH2 होना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, इसका एक हाइड्रोजन ऊपर दिखा दिया इस तरह से। ठीक है, ये जो ऊपर दिखाया हमने इस तरह से, अब यहाँ से आपको वाटर निकलता हुआ दिखाई देगा, तभी तो हमने बोला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पे अब डबल बॉन्ड आ जाएगा, जैसे ये हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन हटेगा तो ये डबल बॉन्ड, ये वाले जो बॉन्ड, ये वाले और ये वाले, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा आपका, और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया यहाँ पे, ये देखिए जैसे ही आपने इसको हीट किया तब। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में हमने बताया ये अल्फा है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये बीटा है। चलिए अब देखिए बना के, आपको ये ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपका यहाँ पे बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, केवल यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, बस ये देखिए, बाकी एज इट इज है। चलिए अगली स्टेप में क्या हुआ देखिए, इस लास्ट स्टेप में अनसैचुरेटेड कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करने पर सिनेमिक एसिड प्राप्त हो जाता है। अब आपको केवल वाटर ऐड करना है और कुछ नहीं करना हाइड्रोलिसिस करने में। तो यहाँ पे देखिए ये आपका था अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लेना चाहें अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, लिख सकते हो अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो आपका ये जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और ये आपने हाइड्रोलिसिस कराया, हमें पता है जो वाटर होता है वो H+ और OH- में टूट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ से इसको तोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से तोड़ेंगे तो इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव, और कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव आता है क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे आ गया निगेटिव। अब यहाँ से पॉजिटिव वाला निगेटिव को दे दो, और मतलब ये जो पॉजिटिव वाला है ये निगेटिव को दे दो, और ये जो निगेटिव वाला है ये पॉजिटिव को दे दो, आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। C6H5CH डबल बॉन्ड CH और ये C OH, क्योंकि ये जो OH था ये यहाँ पे आ गया इस कार्बन पे, तो डायरेक्ट आपने COH लिख दिया। अब यही हमें प्रोडक्ट बनाना था, तो सिनेमिक एसिड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड आपका बन चुका है। और साथ में ये वाला जो प्रोडक्ट है आपका, इसमें आप अगर हाइड्रोजन जोड़ दोगे, ठीक है, तो आपका बन जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट तो आपका सिनेमिक एसिड ही है। ठीक है, ये तो बाय प्रोडक्ट है। तो चलिए इस तरह से हमने बना लिया है, उसको हमने देख लिया कि पर्किन रिएक्शन क्या होती है, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन में तैयार कर लेना। आगे कमेंट करिएगा अगर आपको और भी कोई रिएक्शन की मैकेनिज्म चाहिए, तो वो भी मैं थ्योरी के बेस से लेकर के आऊँगा। तो चलिए थैंक यू आप लोगों को बहुत बड़ा वाला, और अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जिसको ज़रूरत हो, और एक अच्छी सी कमेंट करके जाए कि आपको ये रिएक्शन कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के बाद, बाय बाय।